हेलो बच्चों, स्वागत है आपको स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। उनका कुछ बेसिक है जो पता होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन समझने में थोड़ा आसान होता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। प्राकृत संख्या, ये सब बेसिक चीज़ है। ये सब तो क्लास 6-7 में ये सबको जानना चाहिए, लेकिन एक बार बताना तो ज़रूरी होता है ना। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक से आरंभ होकर अनंत तक जाती हो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 ये अनंत तक जाएगा। ठीक है। पूर्ण संख्या है वैसी संख्या जो शून्य से आरंभ होकर अनंत तक जाती हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 ये अनंत तक जाएगा। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? देखो, प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 तक जो है, 1 से 5 तक, ये मेरा प्राकृत संख्या है। और इसमें यदि हम 0 को आगे लिख दिए तो ये मेरा पूर्णांक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, आगे में यदि 0 लिख दिए तो पूर्ण संख्या होगा। और उसमें -3 -4 -5 या तो माइनस इसमें आ जाएगा संख्या में, तो ये पूर्णांक संख्या हो जाएगा। अब देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8। ठीक है। अब देखो, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक के अलावा वे प्राकृत संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 कुछ भी रहे, इस तरह ये सब संख्या से विभाजित हो जाता है तो इसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए, परिमेय संख्या वैसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q का नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/5 2 -2/9 5/-7। इसमें देखिए, परिमेय संख्या भी दो तरह का होता है, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। इसमें माइनस वाला भी होगा और प्लस वाला भी। एग्जाम्पल देखिए, एक परिमेय संख्या जो कि p बटा q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जिसमें p जो है अंश तथा q को हर कहते हैं या हर लिख सकते हैं। ठीक है, p जो है, p को अंश लिखेंगे और q जो है हर लिखेंगे। हर जो है कभी 0 के बराबर नहीं होगा, q जो है कभी 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे इसमें दिया परिमेय संख्या 2/3 -2/5 4/3 -3/4। हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि 2/0 नहीं लिख सकते। हम क्या बोले कि q का नॉट इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे, इसमें यहाँ q का नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, यानी कि q के जगह पे कभी हम 0 नहीं लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या नहीं है। और ऐसे ही पूरे बुक का जितना कंप्लीट मैथ क्लास 8 का जितना उसका बेसिक और जितना उसका सवाल है, सब एक एक करके हम लोग पूरे बुक का सिलेबस ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। और जुड़े रहें, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।